हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। और आप ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में आपको अगर समझना है तो उसमें एक टॉपिक आपको मैं उठा के बताऊंगा जिसका नाम है क्या, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आपने नाम सुना होगा, कायरल कार्बन नाम सुना होगा, ठीक है। अच्छा, कायरल सेंटर होता क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देखो, कायरल सेंटर का मतलब होता है कि किसी भी एटम पर अगर चार ग्रुप लगे हुए हैं, किसी भी एटम पर अगर चार ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक दैट मैं आपको समझा रहा हूं। देखना, ये कोई एटम है, इस पे एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इधर, ठीक। जैसे देखना आप, देखना, एक कोई एटम था, एक कोई एटम था, इससे एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर और एक ग्रुप इस साइड। यानी अगर मैं इन चारों को देखूं तो ये चारों कैसे हैं भाई, कैसे हैं, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। छोड़ो बात, बात आ रही है कि सर टेट्राहेड्रल तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज, सर इनमें जो चारों ग्रुप लग रहे हैं, जो चारों ग्रुप लग रहे हैं, ये चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, सेम ग्रुप अलाउ नहीं करना। अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कायरल सेंटर है। क्या है? कायरल सेंटर है। सर कायरल सेंटर की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि चारों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए प्लस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यानी सर sp3 का मतलब ये भी है कि टेट्राहेड्रल है। कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वाले टॉपिक में आप पढ़ लीजिए, उसमें मैंने पढ़ा के दे दिया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप टॉपिक डालेंगे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। सॉरी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो कायरल सेंटर की बात करूं तो कायरल सेंटर में sp3 होना चाहिए एटम, और चारों एटम डिफरेंट होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, तो वो कायरल सेंटर है, वो कायरल सेंटर है। अच्छा, अब कायरल सेंटर में अगर मैं बात करूं बेटा तो आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। आपने पढ़ा होगा कायरल कार्बन, हाँ भाई कायरल कार्बन आपने पढ़ा होगा। अच्छा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, कायरल फास्फोरस क्या होता है, कायरल ऑक्सीजन क्या होता है, कायरल सल्फर क्या होता है, ठीक है। क्या क्या मैं बोला, कायरल कार्बन क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या आया, कायरल नाइट्रोजन क्या होता है, कायरल ऑक्सीजन क्या होता है, और चौथे पे आया कायरल फास्फोरस क्या होता है और कायरल सल्फर क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। बट कंडीशन कायरल का क्या होना चाहिए? चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर sp3 नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो भी ये कायरल कार्बन या कायरल सेंटर नहीं होगा, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, कायरल कार्बन की बात करूं, कायरल कार्बन पे एक बार आप नोटिस करिए, जो कार्बन से चार ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये क्या चारों ग्रुप डिफरेंट हैं या सेम है? सर डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल कार्बन है। अच्छा, सर चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए प्लस इसमें क्या है, एक सिग्मा ए है, एक सिग्मा ए है, एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, चार सिग्मा है तो क्या है भैया? sp3 है। क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? हाँ, तो कायरल कार्बन है। सेकंड नंबर के बारे में बात करता हूं जिसका नाम है कायरल नाइट्रोजन। जरा ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन को अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन को अगर आप देखेंगे तो क्या क्या देखने को मिल रहा है यहां पे, बोलिए। क्या चार ग्रुप दिख रहे हैं? नहीं सर, हमें तो तीन ही ग्रुप दिख रहे हैं। पहला CH3 ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक ब्रोमीन।
सर अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से बॉन्ड बनाया है, तो मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है भाई? एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो अगर आप गिनेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर इक्वल टू क्या होगा भाई साहब? 4। 4 का मतलब sp3। सर sp3 दिख गया, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये कायरल नाइट्रोजन है। अच्छा आगे बात करें, कायरल फास्फोरस के बारे में बात करें। जरा चेक करना, फास्फोरस 3 लोगों से बॉन्ड बना है। सर आपने बोला 4 लोगों से बॉन्ड बनाना चाहिए। देखो भाई, एक इथाइल ग्रुप है, C2H5 भी लिख सकता हूं, इथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप। तो सर फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, यानी 3 से बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बचा है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर। सर 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर इक्वल टू 4, मतलब sp3। सर sp3 है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, इसका मतलब एक कायरल फास्फोरस है। इतना समझ में आया? कायरल फास्फोरस में भी सेम चीजें होती हैं भाई। क्या क्या? चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो ये क्या होगा? कायरल फास्फोरस। सर कायरल ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन ने एक CH3 ग्रुप से बॉन्ड बनाया है, एक C2H5 ग्रुप से बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन से। जैसे ही 3 लोगों से बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि इसके पास सर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्ड बनाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर देके इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसका मतलब सर इसके पास एक लोन पेयर और है। तो अगर आप गिनेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है भाई साहब, तो क्या है? 4 का मतलब sp3, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। अगर आप इसमें देखेंगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो सर कायरल ऑक्सीजन है। ठीक। अच्छा आगे बात करें, सर कायरल सल्फर के बारे में बात करें। सल्फर को देखो ध्यान से, सल्फर का एक ग्रुप, दूसरा मिथाइल, तीसरा इथाइल, 3 ग्रुप यहां लगे हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से इसने बॉन्ड बनाया, मतलब एक लोन पेयर बचा है। तो सर क्या होगा? 3 सिग्मा देखने को मिल रहे हैं, एक लोन पेयर देखने को मिल रहा है, मतलब 4 4 का मतलब sp3। सर चारों ग्रुप डिफरेंट है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या होगा? एक कायरल सल्फर होगा। अच्छा, अब एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं। जैसे मान लिया कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में यहां पे मैंने 2 ग्रुप लगा दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जरा बताना। अगर यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया है और यहां पे C2H5 ग्रुप लगा दिया, क्या ये ऑक्सीजन कायरल ऑक्सीजन है या नहीं है? देखो, अगर मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में बात करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, मतलब 2 लोन पेयर बचे हैं, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। सर 4 तो sp3 तो आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस 2 लोन पेयर हैं, तो सर 4 तो आ गए, मतलब sp3 तो आ गया। सर इसको तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 निकाल दिए, इसका मतलब क्या है? कायरल ऑक्सीजन है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम है। अगर डिफरेंट ग्रुप होते तो मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसको कायरल ऑक्सीजन बोल देता। अगर सेम ग्रुप हैं तो कायरल ऑक्सीजन नहीं होगा। सेम ग्रुप ही आ जाए, कायरल ऑक्सीजन होगा ही नहीं। अगली बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास चेक करो, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है। नाइट्रोजन ने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। जरा चेक करना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों से ही बॉन्ड बना लिया है। तो sp3 तो हमें देखने को मिल गया। कैसे सर? 4 सिग्मा देखने को मिल गया, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो एक कायरल नाइट्रोजन होगा। क्या होगा भाई साहब? कायरल नाइट्रोजन होगा, और एक कायरल ऑक्सीजन नहीं होगा। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए, ध्यान से सुनना। आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिया है,
अब इन तीनों को हम समझते हैं क्या कायरल सेंटर है। हमने क्वेश्चन दिया है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, जितने भी कायरल, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कुछ भी आ जाए, वो कायरल सेंटर तो है, कायरल सेंटर तो होगा। अगर आपसे मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर एंड कायरल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी बताना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, सर अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन के बारे में बात करूं तो यहां पे एक एच है, एक एच यहां है, एक एच यहां है, 3 एच लग गए, 3 एच लग गए ना। तो अगर ये 3 एच दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है सर इस कार्बन पे 3 सेम ग्रुप आ गए। sp3 होने से क्या मतलब, सेम ग्रुप आ गए, sp3 होने से कोई मतलब नहीं होगा। अगर तीनों ग्रुप सेम है तो कायरल कार्बन नहीं होगा। इस कार्बन की बात करो, एक ग्रुप ए देखने को मिला, और एक ग्रुप ए टोटल, एक तो ग्रुप हो गया ना, ये CH3 ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप, और एक टोटल ये 3 ग्रुप, और इसका एक हाइड्रोजन है, मतलब सर ये 4 ग्रुप डिफरेंट है। देखना ध्यान से, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, और एक ग्रुप ए हो गया, और एक ग्रुप ए, तो चारों से डिफरेंट डिफरेंट एटम, सॉरी 4 बॉन्ड बने हैं, और चारों डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हुए हैं, और एक क्या होगा, कायरल कार्बन। सर यहां की बात करें, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, अगर मैं यहां पे बोलूं एक ग्रुप ए आपको देखने को मिला, ठीक, सर एक टोटल ग्रुप ए हो गया, तीसरा ग्रुप ए हो गया, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो सर ए भी तो कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा ना, 4 डिफरेंट ग्रुप देखने को मिले। सर इस वाले कार्बन पे आइए, इस कार्बन से एक ग्रुप ए जुड़ा है, एक ग्रुप ए जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, और एक इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब सर एक कायरन कार्बन यहां भी है। अच्छा सर इस वाले कार्बन पे आइए, इस वाले कार्बन पे एक ग्रुप ए जुड़ा है, टोटल ग्रुप, दूसरा यहां पे CH2 ग्रुप होगा, यहां पे CH2, 2 ग्रुप है, और सर इसके पास एक हाइड्रोजन है। जरा चेक करना, ये CH2 होगा ना भाई साहब। अच्छा, पहला 1 2 3, 3 बॉन्ड से बना रहा है, मतलब सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 आ गया सर, तो ये होगा ही नहीं। हमें कितने कायरल सेंटर देखें, कायरल सेंटर हमें कितने दिखे, 1 2 3, सर कायरल कार्बन कितने दिखे, ये भी 3, 1 2 3, इतना समझ में आया। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आइए, सर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, होंगे ना, CH3 ग्रुप, जब किसी चीज पे कोई ग्रुप पे कुछ ना लगा हो तो CH3 ग्रुप समझ लेना, तो ए नहीं होगा क्योंकि यहां पे 3 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, नहीं होगा। देखना सर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लगा है, लगा है, एक ACH3, 2 सेम ग्रुप आ गए, तो होगा ही नहीं सर। अच्छा मतलब इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं, मान लिया इसी कार्बन की बात किया, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं होगा। सर यहां पे बात करें इस कार्बन पे, एक टोटल ग्रुप ए हो गया, दूसरा एक CH3 ग्रुप यहां हो गया, तीसरा एक ग्रुप ए हो गया, और इसका एक हाइड्रोजन हो गया। क्या ये चारों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है, जरा चेक करो। मैंने क्या बोला कि यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक यहां पे एक CH3 यहां है, CH है, यहां पे CH3 है, तो ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप ए हो गया, और एक ग्रुप हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये कायरल कार्बन होगा। इधर की बात करें, एक कार्बन 2 बॉन्ड यहां बनाया है, एक बॉन्ड यहां बनाया है, और एक इसका हाइड्रोजन होगा, होगा, बोलो। अच्छा सर पहली चीज तो हमें ये दिख गया, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई, मतलब सर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 CH3 ग्रुप यहां पे, सॉरी sp2 देखने को मिला, तो सर हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। इधर की बात करें, सर ये भी sp2 देखने को मिला, ये भी नहीं। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन ग्रुप सेम है, नहीं होगा। इधर की बात करें, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप यहां भी नहीं होगा। सर इस कार्बन की बात करें तो ये भी 2 हाइड्रोजन रखा है, इसके पास भी सेम ग्रुप है, नहीं होगा। इस नाइट्रोजन के बारे में चेक करो, एक नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तो इधर बना लिया, मतलब ए टोटल एक ग्रुप हो गया। सर एक टोटल ग्रुप ए हो गया,
एक टोटल ग्रुप हाइड्रोजन हो गया। हुआ सर, इसके पास एक लोन पेयर भी तो है, मतलब लोन पेयर के साथ ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखो, ये नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड तो इधर बना लिया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से बनाया है, एक बॉन्ड इस CH3 से बनाया है, और एक लोन पेयर है। तो मतलब सर sp3 तो है और इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कायरल नाइट्रोजन होगा। तो सर कायरल सेंटर कितने होंगे? कायरल सेंटर कितने होंगे? एक, दो। कितने होंगे भाई साहब? 2 कायरल सेंटर होंगे। अच्छा सर, कार्बन कितने होंगे? एक। कायरल नाइट्रोजन कितने होंगे? एक। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात आती है। सर ध्यान से देखना, यहां वाले कार्बन पे हर जगह 2-2 हाइड्रोजन होंगे भाई साहब, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा है, हेक्सेन है। यहां पे हाइड्रोजन होंगे। इतना तो समझ में आ रहा है। इस वाले कार्बन की बात करो तो एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा। अब ध्यान से देखो, ये सब तो नहीं होंगे सर, यहां से ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इन चारों को छोड़ो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2-2 हाइड्रोजन ग्रुप है और यानी सेम ग्रुप है, तो नहीं होगा। इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन में एक ग्रुप तो ए है, एक हाइड्रोजन दूसरा ग्रुप। जरा तीसरे ग्रुप पे आना, यहां पे आओगे CH2 ग्रुप, यहां पे आओगे CH2 ग्रुप, यहां पे आओगे CH2 ग्रुप, यहां पे आओगे CH2 ग्रुप। यहां पे जैसे तुम पहुंचे तो यहां पे तुम्हें CH ग्रुप देखने को मिला, मतलब सर यहां तक हमें एक ग्रुप देखने को मिला। सर यहां तक हमने एक ग्रुप देखा CH2 तक। जैसे ही इस कार्बन से हम अगला ग्रुप देखेंगे तो यहां से यहां तक जैसे हम नीचे आए तो ये हमें CH ग्रुप दिखा बोलो, और CH ग्रुप से ये ग्रुप जुड़ा है। अगर आप यहां से इस कार्बन से नीचे आएंगे तो क्या देखने को मिला? यहां पे CH ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और इस ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सर इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन डिफरेंट, और एक टोटल ग्रुप डिफरेंट, और एक इधर वाले ग्रुप डिफरेंट, और एक इधर वाले ग्रुप डिफरेंट, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप। तो सर ए भी आपका कायरल कार्बन होगा। अच्छा, इधर वाले कार्बन पे बात करें तो इधर से जब आप इधर जाएंगे तो यहां तक तो आपको सेम मिलेंगे, यहां तक आपको सेम मिलेंगे। जब इस कार्बन से अपोजिट जाएंगे तो यहां पे CH ग्रुप मिलेगा और ए वाला ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप से इधर जाएंगे तो आपको फिर एक डिफरेंट ग्रुप मिलेगा, और इस ग्रुप पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब सर ए भी एक कायरल कार्बन है। अच्छा, इधर की बात कर ले भाई साहब, इस वाले कार्बन की बात कर ले। देखना, इस वाले नाइट्रोजन ने एक CH3 ग्रुप से बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, और एक टोटल ग्रुप से बॉन्ड बना लिया, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो सर एक कायरल नाइट्रोजन है। इधर की बात करें तो कायरल पे देखना, कायरल सल्फर की बात कर रहे हैं। इसने एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, एक CH3 ग्रुप से बॉन्ड बनाया, एक टोटल ग्रुप से बॉन्ड बनाया, इसके पास एक लोन पेयर है। तो पहले ये भी तो चेक कर लो, sp3 है। हाँ सर sp3 है, ए भी sp3 था भाई साहब, ए भी sp3 था, ए भी sp3 था। तो इसका मतलब ए भी सर हमें क्या देखने को मिला? 4 डिफरेंट ग्रुप। तो एक कायरल सल्फर होगा। कायरल सेंटर कितने होंगे भाई? 1 2 3 4, 4 हो गए। कायरल कार्बन कितने होंगे? 2। सर कायरल नाइट्रोजन कितने होंगे? 1। सर कायरल सल्फर कितने होंगे? 1। ठीक, समझ में आ गया कायरल सेंटर क्या होते हैं? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।